तो ये जितना भी है ये सारा इन्होंने अरेंज कर दिया है, मतलब कि हर एक के दो होते हैं, एक लेफ़्ट साइड का एक राइट साइड का, तो सबको इन्होंने अरेंज कर दिया और अब करेंगे इसको लगाने का प्रोग्राम चालू। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि अपनी एक राइड का प्लान बन रहा है जो होने वाली है लगभग 8000 किलोमीटर के आसपास आना और जाना। और अभी हो सकता है थोड़ा सा कम भी हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए। दिनों का अभी मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, 1 महीना लगे। तो ये बेसिकली राइड जो मेरी होने वाली है ये अभी तक की सबसे लंबी राइड में से एक होने वाली है। एक क्या होने वाली है, सबसे लंबी राइड ही होने वाली है। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली मैं अपनी राइड के लिए निकल चुका हूँ। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो वहाँ पर आप मेरी रेगुलर स्टोरीज देख भी सकते हो। और मैं पूरी कोशिश करूँगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं व्लॉग्स भी साथ साथ अपलोड करता रहूँ और आपको जो मैं वहाँ कर रहा हूँ और साथ साथ मैं आपको व्लॉग्स के थ्रू दिखाता रहूँ। अगर नहीं कर पाया तो स्टोरीज तो आप देख ही सकते हो इंस्टाग्राम पे। एनीवेज, आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं हम। अभी एक्चुअली सीन ऐसा है कि मेरी बाइक को ऑलमोस्ट हो चुका है 1 साल और 31 जनवरी 2020 को मैंने अपनी बाइक की डिलीवरी ली थी और अब पूरा 1 साल हो चुका है। तो मुझे लगा यार कि बाइक का कुछ लुक चेंज करना चाहिए। बहुत सारी बाइक एक जैसी हो गई है, मुझे दूसरे की बाइक देख के ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरी बाइक, मतलब ऐसा होता है ना, सेम सब कुछ होता है। तो मुझे लगा यार थोड़ा सा मेकओवर बाइक को करना चाहिए। और मैं काफ़ी रिसर्च करी डेकल्स को लेकर कि यार मुझे कैसा कौन सा लेना चाहिए। और इंडिया में भी मुझे काफ़ी ऑप्शन मिल रहे थे बट मुझे इतने पर्सनली पसंद नहीं आए। इसी के लिए ही ये मैंने यार डेकल्स मंगा लिए हैं और अभी मैं इसको आपको खोल के भी दिखाता हूँ। ये एक्चुअली मैंने मंगाए हैं, चलो पहले खोल के दिखाता हूँ फिर आपको सारी स्टोरी बताता हूँ। सो गाइज, इसके अंदर है अपनी बाइक के डेकल्स। मैं इसको एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये हैं अपनी बाइक के 390 एडवेंचर के डेकल्स और ये मैंने मंगाए हैं कुटवे ग्राफिक्स से। और अगर आपको नहीं पता ये कहाँ की कंपनी है और कहाँ के इनके डेकल्स हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने मंगाए हैं फ्रांस से। यस, यू हर्ड इट राइट, मैंने फ्रांस से मंगाए हैं ये। और कितने के पड़े, कैसे मंगाए, कितनी कस्टम ड्यूटी लग गई, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वीडियो के बीच में या वीडियो के एंड में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करवाने चलते हैं, इसको थोड़ा सा फिट करवाते हैं अपनी बाइक में और देखते हैं अपनी बाइक की लुक कैसे आती है। फिंगर्स क्रॉस, जैसा एक्सपेक्ट किया है वैसा ही लगे। चलो। सो गाइज, मैं अभी आ चुका हूँ करोल बाग में और अपनी बाइक के डेकल्स लगवाने के लिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम और सबसे पहला काम जो मेरी बाइक में होना है वो मैंने अपनी बाइक में ये करवाया था, लेमिनेशन। ट्रांसपेरेंट वाली पॉली चढ़ाई थी। सबसे पहले इसको हम हटवाएंगे और ये पूरी तरफ बाइक में लगी हुई है, मतलब जितना भी है सारा। तो सबसे पहले ये काम होगा और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा पूरे डेकल्स अपनी बाइक के अनबॉक्स करके। तो ये रहे अपने ग्राफिक्स जो अपनी बाइक में इस समय लगने वाले हैं। और चलो अब इसको इंस्टॉल करवाते हैं और देखते हैं अब कैसे लगेगी बाइक। सो गाइस, जब तक अपनी बाइक के अंदर काम हो रहा है आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये आपको गाड़ी दिख रही है पीछे, इसके ऊपर भी पूरी लेमिनेशन हो रही है। और ये अपने यश भैया, नमस्ते। तो ये इन्हीं का शॉप है, मैं इन्हीं के पास हूँ। अच्छा भैया, ये पूरा लेमिनेशन करने में कितना टाइम लगता है आपको गाड़ी में और क्या? गाड़ी में हम 3 भाई लगे हुए हैं, कम से कम तो 5-6 घंटे लग जाएंगे। 5-6 घंटे लग जाएंगे, मतलब पूरा दिन का ऑलमोस्ट समझो काम है। हाँ, ऑलमोस्ट हो जाएगा, नहीं जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा क्योंकि 3-4 बंदे लगे हो। तो इसकी कितनी वारंटी देते हो, कितना टाइम का कहते हो? हम इसके साल तक बोलते हैं भैया को, क्योंकि साल से ही 8 महीने बोले कि धूप में खड़ी होती है, मतलब 7-8 महीने, 1 साल के आसपास। और पूरी गाड़ी करने के कितने चार्जेस आप खोल कर दे? मैं इस पर 10,000 रुपये ले रहा हूँ इस गाड़ी के पूरे के। तो ये पूरी इस गाड़ी के मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो ये पूरी गाड़ी इन्होंने लेमिनेट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इसके पूरे ये चार्जेस ले रहे हैं 10,000 रुपीज़। अच्छे वाले, बाकी नॉर्मल भी है, अच्छे वाले जो रेट है जो बाइक की हम करते हैं वही लेमिनेशन है। अच्छा,
तो इसमें कम वाली भी लेमिनेशन है, कई लोग होते हैं 10,000 नहीं खर्चा करना चाहते हैं, सस्ते में करना, सस्ते में रहती है, सस्ते में भी हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। तो मैं दिखा दो, मैं अभी निकालो पन्नी इसकी। हाँ दिखा दो। ये हो चुका है अभी कुछ, तो ये देख रहे हो, ये वाली जो है, ये वाला एरिया हो चुका है, ये वाला भी तो हो चुका है। हाँ, अभी तो ये वाला भी हो चुका है, बस थोड़ी सी फिनिशिंग रहती है। तो मैं आपको शॉप एक बार दिखा देता हूँ, ये है वो शॉप, ये देखो। तो ये हो गई है, ये होगी। तो ये हो चुकी है। ये 3M है ना, 3M है नहीं? नहीं 3M नहीं, ये 3M नहीं है, तो ऊपर की जो इनकी लेयर है वो हटा दी है। 3M तो आपने देखी थी कैसी थी, तो 3M थी मेरी बाइक में कैसी थी। तो ये देखो, ये अब हटा रहे हैं और बिल्कुल अब कोई भी स्क्रैचेस पड़ेंगे, कुछ भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाइक में, गाड़ी में। तो गाइस, सबसे ज़्यादा अगर इसको लगाने में कहीं पर प्रॉब्लम आएगी हमारी बाइक में 390 एडवेंचर में, तो एक तो ये आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो है ये थोड़ा खुरदरा पार्ट है, और यहीं पर यहाँ पर भी सेम एक खुरदरा पार्ट दे रखा है। तो लग तो रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट यही एक छोटी सी जगह है जहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारे भैया जी जो है ये रोज़ है ना, रोज़ लगाते हो आप, तो 2-4 गाड़ियों में लगाते होंगे, लेकिन भाई साहब इसकी क्वालिटी से एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है ना। इम्प्रेस तो होना इसकी क्वालिटी से, मतलब जितने आप लगाते हो उससे मतलब है, फ़र्क है। तो ये भाई साहब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है इस चीज़ से कि हाँ क्वालिटी अच्छी है। इससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि जो मैंने चीज़ मंगाई है ये ठीक है। और जब लगाने वाले जो रोज़ लगाते हैं, कम से कम 5-6 बाइक्स पे तो ये रोज़ लगाते होंगे, जब ये लगा रहे हैं और जब ये ब्लोअर भी कर रहे हैं इसके ऊपर, तब भी ये कह रहे हैं कि यार ये चीज़ अलग है, कंपनी ने बहुत सोच समझ के बनाया है ना। सो गाइस, अभी जो बाइक पे है काम बहुत सही से चल रहा है, और अभी छोटे छोटे पार्ट आपको दिखाने का फ़ायदा नहीं है। जब एक बार बाइक पूरी अच्छी तरह से, सब कुछ अच्छी तरह से लग जाएगा, तो मैं आपको पूरी बाइक दिखाऊंगा कि कैसी ओवरऑल बाइक की लुक आ रही है। क्योंकि छोटे छोटे पार्ट दिखाने में ना आपको समझ आएगा ना मुझे मज़ा आएगा। तो एक बार पूरा अच्छी तरह से हो जाए, उसके बाद मैं आपको ओवरऑल बाइक की लुक देता हूँ। सो रैपिंग का तो अपनी बाइक पे पूरा काम हो चुका है, और अब कुछ अलग करवा रहा हूँ, और वो है रिम पे थोड़ा सा वर्क। क्योंकि रिम अब खाली खाली सा लग रहा है, बाइक इतनी अच्छी लग रही है देखने के बाद, बट रिम पे थोड़ा सा चेंजेस करवा रहे हैं। तो देखते हैं कैसी लगती है बाइक रिम पे कुछ डिफरेंट करवाने के बाद। एडवेंचर सो कुछ ऐसा करवा रहे हैं हम, और यहाँ पर मैंने लिखवाया एडवेंचर, यहाँ पर हल्की सी टेपिंग दे दी है, और नीचे भी एडवेंचर, मतलब दो तरफ एडवेंचर और बीच में हल्की सी टेपिंग। ये इधर भी होगा, इस साइड पे भी होगा, पीछे भी होगा और उस साइड पे होगा। तो एक बार जब सारा हो जाएगा तब मैं आपको ओवरऑल बाइक दिखाता हूँ, ओवरऑल कि कैसी लग रही है बाइक। सो गाइस, जो अपनी बाइक का था वो सारा काम अपना फ़िलहाल में हो चुका है, और बाइक हो गई है पीछे बिल्कुल रेडी। और अभी जो है यार, ये मैं नेक्स्ट डे वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था यार इस सब काम करवाने के अंदर। और जब तक सब काम हुआ और फिर थोड़ा सा अंधेरा भी होने लगा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा डे टाइम हो जाएगा तब मैं आपको पूरी बाइक दिखाता हूँ, और एक एक चीज़ दिखाता हूँ आपको कि बाइक कैसी लग रही है देखने में। तो चलो वो दिखाता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे फ्रंट से शुरू। सो ये कुछ अपना फ्रंट का लुक है। अगर आपने पहले ध्यान दिया होगा मेरी बाइक में, तो यहाँ वाली जो जगह थी ये मैंने ऑरिंग टेपिंग करवा रखी थी, ऑरेंज, अगर आपने देखा होगा तो, बट वो अब मैंने हटा दिया है, और इसके साथ मुझे ये वाइट टेपिंग पूरी मिली 3M टेपिंग के साथ, तो फिर मैंने यही वाइट वाला लगवा दिया। अगर मैं इसके इस सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर देख लो आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पर ये एडवेंचर लिखा हुआ है, और इधर भी KTM लिखा हुआ है, और साथ में इधर भी एडवेंचर लिखा हुआ है। फ्रंट टायर की मैं अगर बात करूं तो ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। यहाँ पर एक एडवेंचर लिखवाया है मैंने, ये ऑरेंज कलर की पाइपिंग दे दी है। नीचे भी एक मैंने एडवेंचर ऐसे लिखवा दिया है, और इधर भी ऐसे ही ऑरेंज कलर की मैंने एक स्टिकरिंग या पाइपिंग जो भी बोल सकते हो, इधर भी मैंने सेम ऐसा रखा है। ये तो हो गया हमारा फ्रंट सेक्शन। अब कर लेते हैं साइड सेक्शन की बात। अगर साइड की बात करें तो यहाँ पर
KTM लिखा दिख रहा है। अगर मैं पास से देख रहा हूँ तो मुझे इतना नहीं फील हो रहा, एक्चुअली में नहीं पता लग रहा KTM लिखा है। जैसे ही मैं इससे दूर दूर जाता हूँ तो मुझे एक्चुअली में दिख रहा है कि हाँ यहाँ लिखा हुआ है KTM। इधर भी लिखा है एडवेंचर 390। तो ये हमारा हो गया साइड का, और इधर भी ये जो थोड़ा सा खुरदुरा पैटर्न है यहाँ पर भी पूरा लगा हुआ है और अच्छी तरह से चिपक गया, कोई दिक्कत नहीं आई। और इधर भी आपको KTM की ब्रांडिंग पूरी दिख जाती है, और कुटवेक की भी आपको ब्रांडिंग दिख जाती है जिस कंपनी के ये स्टिकर्स हैं। साथ में अगर मैं टैंक की बात करूँ तो यहाँ पर टैंक में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी इन्होंने अपने ग्राफिक्स दिए हैं। मेरा टैंक बिल्कुल प्लेन नहीं है, ना ही इसके ऊपर मैंने कोई लेमिनेशन करवाई है अभी फ़िलहाल में। तो इधर भी है और इधर भी है, तो ये ओवल मतलब उधर से भी ऐसा ही है और इधर से भी देखने में बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर भी ऐसा ही, पास से देखने में मुझे KTM नहीं दिख रहा, पर जैसे जैसे मैं यहाँ से दूर जाता हूँ, मुझे नहीं पता कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट जैसे जैसे मैं दूर जाता हूँ तो मुझे KTM दिखना लग जाता है कि हाँ KTM लिखा हुआ है। इधर भी यहाँ पर आपको KTM की ब्रांडिंग दिखेगी, साथ में कुटवेक के आपको ब्रांडिंग दिखेगी। और अगर साइड की बात करूं तो इस साइड पे इन्होंने ये वाले ग्राफिक्स दे रखे हैं, और इधर भी ये अगर आपको दिखेगा स्टॉक नहीं है, ये भी इसके साथ के ग्राफिक्स हैं। यहाँ तक अलग ग्राफिक था और ये वाला जो है ये वाला पूरा ग्राफिक्स अलग है। तो ऐसे ही इस साइड पे भी थे, इधर से भी इन्होंने दे रखा है, साथ में इधर, और ये इधर आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं। बैक की बात करूं तो यहाँ पर भी बैक में भी एक अच्छा सा लुक लग रहा है। तो यही था। और एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको, मैंने अपना रेयर टायर के ऊपर भी ऐसे ही किया, एडवेंचर लिखवाया और थोड़ी सी ऑरेंज पाइपिंग दी है, और बीच में ब्लैक मैंने छोड़ा है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में, ताकि मुझे ऑरेंज, ब्लैक और वाइट का तीनों का लुक मिल जाए, जैसे बाइक में अभी फ़िलहाल है ऑरेंज, वाइट और ब्लैक। तो इसी तरह से भी यहाँ पर भी आपको ऐसे ही दिखेगा, एडवेंचर, ऑरेंज, ब्लैक और वाइट तीनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा। तो ये है अपनी ओवरऑल बाइक की लुक। तो एक बार मैं आपको 360 भी दे देता हूँ इसका, देखो। तो यही था गाइस। आई होप मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ी सी अलग अलग भी लग रही है बाइक, और आपको भी आई होप अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं अच्छा लग रहा है तब भी कोई बात नहीं, बता सकते हो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा। सबका अपना अपना टेस्ट होता है, ज़रूरी नहीं है जो मुझे पसंद आएगा वो आपको भी पसंद आए। बहुत सिंपल बेसिक सा डिज़ाइन है, बहुत यंकी पैंकी लाल पीले नीले हरे कलर्स मुझे पसंद नहीं थे, तो वो मैंने नहीं करवाया। तो कुछ अब ऐसी बाइक दिखेगी। आई नो अब आप लोग ये भी जानना चाहते हो यार कि कितना प्राइस अंकित भाई कितने के लगवाए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, अगर देखना चाहो तो देख भी सकते हो, मंगाना चाहो तो मंगा भी सकते हो। इसका प्राइस मुझे लगभग पड़ा है 16,000 रुपये के आसपास, पूरे ग्राफिक किट्स के साथ। और साथ में यार मेरी कस्टम ड्यूटी लग गई लगभग 6,000 कुछ समथिंग, मेरी कस्टम ड्यूटी भी लग गई। टू बी वेरी फ्रैंक मुझे इतना आइडिया नहीं था कस्टम ड्यूटी इतनी ज़्यादा लग जाएगी। मुझे लगा था कि 1500-2000 रुपये लगेंगे, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो है नहीं, पेपर ही तो है खाली। मैक्सिमम मैं 2,500 रुपये के लिए बिल्कुल प्रिपेयर था, बट जब मेरे 6,000 कुछ आया तो मुझे लगा यार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। बट कोई बात नहीं, अपनी बाइक पे स्पेंड किया है, कोई इधर उधर तो स्पेंड किया नहीं है। बाकी बस यही था। मुझे लगता है इस व्लॉग को मुझे यहीं एंड कर देना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं फिर भी जाते जाते एक बार फिर बोलूँगा कि मैं ऑलरेडी राइड पे निकल चुका हूँ गाइस। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो कर लेना, आपको रेगुलर स्टोरीज़ वहाँ देखने को मिलती रहेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, और आपको भी सारी वो स्टोरीज़ मैं दिखाता रहूँगा। तो इसी के साथ अब मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी अगले व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।